ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 5/10/1987 का है। आज 3/1/2021 की मुरली। आज विशेष बाप दादा हम बच्चों को चुन चुन करके बहुत सुंदर गुणों से श्रृंगारते हैं, शक्तियों से शक्तिशाली बनाते हैं और विशेष लक्ष्य है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। बाबा उन बच्चों को चुन रहा है जो बाबा की निगाहों में सदा संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट बनाते हैं। तो ऐसे गुणवान बच्चों को बाप दादा देखकर खुश होते हैं। ओम शांति। वाणी का सार है आज ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिके लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे कि संकल्प में, बोल में, संगठन, संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला होती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, है ना, औरों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता और कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियाँ तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे,
साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियाँ पहली माला में आ जाएं। रूहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ब्रह्मा बाबा को बच्चों से एक्स्ट्रा ही प्यार है, इसीलिए बाबा को बार बार संकल्प आता कि थोड़ी सी झलक की चमक की कमी है, लेकिन फिर भी इसको पहली माला में ले लें। लेकिन ऐसी 25-30 के करीब मणियाँ थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर बाप स्वयं ही मुस्कुराते हुए बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी ना, अर्थात जैसे कहें कि बाबा को उन मणियों से कितना प्यार था कि जो उनको थोड़ी सी और जो कमी है वो भर करके जल्दी से पहली माला में ले आए ना। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसे रूहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं ना। वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा, वह लेने वालों ने अंतर कर लिया। क्या हुआ, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की
अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। हद की इच्छा बेहद का नशा व संतुष्टता का अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। स्वयं की संतुष्टता सो सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ तारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे। प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं, क्वेश्चन मार्क है तो खुशी नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही ऐसा पार्ट है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। बाबा ने कितनी गहरी बात हम बच्चों को सिखाई कि जो बच्चे प्रसन्नचित्त होंगे, संतुष्ट होंगे, वह सदा ही निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति और दृष्टि वाले होंगे। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण बने ओहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी क्या होगी? संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता
खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा और कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नज़र से देखेंगे, स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुँचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है, और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हों, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं,
माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देश और देश के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्वयं के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते। स्वयं की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। कितना बाबा ने पक्की स्टैंप दे दी। स्वयं की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वे तो सदा हैं ही। क्या है? जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकीला देवी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियाँ भी ज़्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों के मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार साथ साथ सर्वभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकिलदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। फिर दादी जानकी जी से एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो
आ रही हो क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। आप लोग, दादियों ने कहा बाबा को कि कमाल की माला बनाई, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज़ होश में ले आएगा। फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहाँ भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, आज बाबा की मुरली का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। विस्तार है, फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित होंगे तभी ना। बाबा ने कितना सहज सिखा दिया कि शरीर को भी देखने की आदत है तो वो भी लाइट का शरीर देखो ना। लेकिन उसके साथ जुड़ा है कि स्वयं भी लाइट स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे तभी लाइट स्वरूप दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा ने बहुत सुंदर माला बनाई है और बाबा की चाहना है कि बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बनकर बड़ी माला में आ जाएं, पहली माला में आ जाएं। पहली माला अर्थात सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्नचित। ओम शांति।
वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के साए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने